हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके क्लास एडवांस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है? अगर हमारे पास द्विघाती सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये होता है इसका द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र में सबसे पहले हमारे पास ये वाला मान, इसका यूज करने के लिए ये वाला मान, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आ रहा है किससे? 0 से, यानी अगर कोई संख्या प्लस की आ रही है, जैसे 28 आ रहा है प्लस का, तो इसका मतलब उसके दो भिन्न होंगे, दो मूल होंगे और दोनों ही भिन्न भिन्न होंगे। अगर इसका मान बराबर आ रहा है, मतलब इसका मान है 0 आ रहा है, यानी दोनों मान क्या आ रहे? बराबर आ रहे हैं, तो उसके दो मूल होंगे और दोनों ही समान होंगे। अगर इसका मान माइनस का 28 आ रहा है, यानी माइनस का आ रहा है, तो ये मान क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया। इसका मतलब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर माइनस की संख्या आ रही है तो हम इस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हमारे पास या तो 0 आ रहा है या फिर प्लस वाली संख्या आ रही है, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके इसके आगे हम मूल निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम इसमें ये मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो इसके ये मान निकालने पहले हम इस समीकरण एक मान लेंगे और द्विघात समीकरण का व्यापक हल, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या व्यापक हल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होगी समीकरण नंबर 2 बराबर 0। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे? तुलना करेंगे तो हमारे पास a, b और c का मान आ जाएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, यदि एक्स स्क्वायर की गुणांक में a है, इधर एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या है? 2 है, यानी a का मान क्या आ जाएगा? हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर b की गुणा में, x की गुणा में b है और इधर x की गुणा में क्या है? 3 है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है। इसका मतलब b का मान जो है वो माइनस का 3 आएगा, यानी माइनस का है तो माइनस का 3 आएगा। अगर प्लस का होता तो प्लस का आ जाता। अब यहाँ पर c की जगह क्या है? 5 है, तो c का मान क्या आ जाएगा? 5। फिर हमारे पास d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये वाला मान निकालेंगे। अगर इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है या 0 के बराबर आ रहा है या 0 से कम आ रहा है, क्या आ रहा है वो चेक करेंगे हम। तो d बराबर, b का मान हमारे पास है माइनस का 3, तो माइनस 3 इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। माइनस 4 इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान है 5, तो d बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग होता है 9, और ये माइनस का, अगर इसकी घात सम है तो ये प्लस का हो जाता है, अगर घात इसकी विषम होती है तो ये माइनस का आ जाएगा। माइनस 4 को 2 से करेंगे 8, और 8 को हम 5 से करेंगे तो 5 8 40, यानी 40 आ जाएगा। यानी हम अगर हम 9 में से हम 40 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी संख्या? माइनस की आएगी, यानी हमारे पास माइनस का कितना आएगा? 31 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या 0 से क्या आ रही है? छोटी आ रही है। अगर 0 से संख्या छोटी आ रही है तो ये इसके कोई काल्पनिक मूल नहीं होंगे। अंतः d का मान जो है वो छोटा आ रहा है, यानी 0 से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, यानी d का मान 0 से छोटा आ रहा है, यानी 0 का मान बड़ा है इससे, तो इसके कोई मूल नहीं होंगे, इसके कोई मूल नहीं होंगे। अगर यहाँ पर d का मान हमारे पास ये माइनस का नहीं आता, कुछ प्लस का संख्या आ जाता, तो हम इसमें ये वाला सूत्र यूज करके और इसको आगे सरल करते। चलो एक क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हमारे पास। तो इस एग्जांपल में क्या है, जैसे यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर इस समीकरण को हम मान लेंगे 1 और इसकी हम तुलना करेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात का समीकरण का व्यापक है, द्विघात समीकरण का
द्विघात समीकरण का व्यापक हल। तो द्विघात समीकरण का व्यापक हल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अगर हम समीकरण 1 की समीकरण 2 से करेंगे तुलना, तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर एक ही जगह 2 है, इधर एक ही जगह, मतलब इधर x स्क्वायर गुणांक में a है, इधर x गुणांक में 2 है, यानी a का मान आ जाएगा 2। इधर b x गुणांक में b है, इधर x गुणांक में माइनस का 6 है, यानी b का मान आ जाएगा माइनस का 6। और इधर c की जगह 3 है, तो इधर c का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम इस सबसे पहले हम निकालेंगे विकृति d का मान निकालेंगे। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान है माइनस का 6, तो माइनस का 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान हमारे पास है 2, तो 2 आ जाएगा, इंटू c का मान है 3, तो 3 आ जाएगा। तो d बराबर 3 का 6 का वर्ग कितना होता है, इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का वर्ग होता है 36। तो 36 माइनस 4 को हम 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 को 3 से करेंगे 3 वाटा 24 आ जाएगा, और 36 में से हम 24 निकालेंगे तो हमारे पास d का मान आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, यानी 12 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास ये मान किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, माइनस का नहीं आ रहा है। अगर ये प्लस का आ रहा है इसका मतलब हम इसमें इसके 2 हल होंगे, यानी अगर ये 0 आता, अगर इसका मान क्या था 0, तो यहाँ पर क्या होता, इसके 2 हल होते और दोनों समान होते। लेकिन यहाँ पर मान प्लस की संख्या आ रही है, तो इसका अंदर 2 हल होंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग हल होंगे। तो यहाँ पर d का मान है वो बड़ा है किससे, 0 से, तो इसके 2 काल्पनिक मूल है, तो हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब यहां पर देखो b का मान तो है, b का मान है माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 रख दिया, प्लस माइनस रूट, अब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला, कितना आया 12 आ गया, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 12 बटा 2 इंटू a का मान हमारे पास है 2, तो इस a की जगह हम रख देंगे 2 बराबर, ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का आ जाएगा 6 और प्लस माइनस रूट 12। अब यहाँ पर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 जो होता है वो 2 संख्या से मिलकर बनता है, यानी 3 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा, यानी 4 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आता है 12 आता है। तो यहाँ पर रूट, इनके ऊपर रूट है, तो रूट 4 का मान कितना होता है 2 होता है, रूट 4 का मान 2 होता है, लेकिन रूट 3 का कुछ नहीं होता है, तो ये रूट में बच जाएगा, यानी रूट 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 3 बटा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इन पूरे पद में, ऊपर वाले पद में इधर 2 कॉमन आ रहा है, इधर भी क्या है 2, यानी 2 के पड़े में 6 आता है, तो इधर भी 2 कॉमन आ रहा है और इधर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इधर 2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा 3 प्लस माइनस इधर आ जाएगा रूट 3 और बट्टा में कितना आ जाएगा 4। अब ये 2 4 से कट जाएगा, 1 2 एकम 2 और 2 दूना 4, मतलब 2 के पड़े से काट देंगे इसको, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2। इसमें देखो 2 हल आ रहे, एक तो प्लस का है, एक तो आ रहा है 3 प्लस रूट 3 बटा 2 और एक आ रहा है 3 माइनस रूट 3 बटा 2, यानी 2 इसके क्या आ गए मूल आ गए, और ये इसका आंसर हो जाएगा।